Okay. Guys, what was the last question we did in limits? Can anyone tell me the last question? The last question. नोट्स वोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? गड़बड़ मत कर देना। बना रहे हैं सब बना लोग। रहे हैं सर। Extending to 0 cube root of x cube plus 3x अरे square. वो बाइनोमियल थ्योरम वाला हमने कर लिया था, वो और क्या वो आपने दो क्वेश्चन? क्वेश्चन सोचने को भी दिया। तो वो तो हमने वो बाइनोमियल आपने में बोला कर था लिया था, आपने बोला rationalize था करना है। रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अच्छा रुको ना, एक्स क्यूब प्लस 3x x plus 3x square under whole X square. minus x square minus 2x in square the whole square root. under square root. तो पहला वाला सर पहले वाले में क्यूब रूट था। Cube root है. यस पहला वाला 1/3 है। हाँ सर। सर ये तो आपने उस दिन ही बायनोमियल्स ऑलमोस्ट कर ही दिया था। कर दिया था क्या? आपने मतलब सर, आपने बताया था। rationalization बताना था। और x square common ये लेके बोला अच्छा, कि जो मेरी बात बायनोमियल से सुनो, होगा। ये जो वर्ड है रैशनलाइजेशन, ये एफिलिएट किससे करता है? तुम लोग को कुछ आइडिया है? डज इट मीन कि रैशनलाइजेशन, डज इट मीन कि रैशनलाइजेशन का मतलब रूट a प्लस b ऐसा कुछ होता है तो रैशनलाइजेशन होता है? सर नहीं, उसका सर पावर कॉन्जुगेट रैशनल से हो जाना मल्टीप्लाई चाहिए। करना होता है ऊपर। हाँ, उसका पावर रैशनल होना चाहिए। बच्चे तुम लोग को ये पता है ना? इस इक्वेशन के रूट्स, ये इक्वेशन के रूट्स, बच्चों ध्यान देना, हाँ, जो बोल रहा हूं उस पे। अगर इसका कोई इरेशनल रूट हुआ तो वो पेयर में होएगा, याद है कि नहीं है? यस यस सर। हाँ Yes, सर sir. हाँ। पढ़ा है ना तुम लोगों ने ये कि अगर Yes, इसके sir. रूट्स होंगे तो वो पेयर में होंगे। यस सर। बच्चों ये पेयर का मतलब क्या हुआ? किस तरह का बात कर रहा हूं मैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट बताओ ना, कॉन्जुगेट क्या होता है? चलो कोई एक नंबर बताओ कॉन्जुगेट। तो 3 minus root 2 3 plus root 2 ये कॉन्जुगेट है ना? 1 plus iota 1 minus iota. 1 प्लस आयटा 1 माइनस आयटा। अच्छा ये कॉन्जुगेट है क्या? a रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 और a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 1? नहीं नहीं चाहिए सर, नहीं है। उल्टा होगा 1 minus a to the क्या है फिर ये? रूट के अंदर डू वी कॉल इट कॉन्जुगेट? सही है सुनो। नहीं सर। नहीं नहीं sir. सर। अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये कॉन्जुगेट है? ये कॉन्जुगेट है, ये तो लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है? किस बुक में लिखा सर हुआ है? उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैशनल टर्म आता है। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रैशनल टर्म आता है। ओके। कॉन्जुगेट का मतलब ये फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे एक रैशनल टर्म आता है। तो क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि इस तरह से एक फैक्टर यहाँ क्रिएट करें तो रैशनल आ जाए? जैसे 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 और कोई एक फैक्टर यहाँ ले लें, x फैक्टर यहाँ ले लें, तो x इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1, ये अगर रैशनल आ रहा है तो कैन वी से दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर? हाँ शायद। नहीं सर, x 0 भी हो जाएगा तो भी किधर लिखा हुआ है डेफिनेशन? किधर लिखा हुआ है बताओ? इमोशनली कोई भी स्टेटमेंट क्यों डिलीवर कर? सर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का और कॉन्जुगेट बच्चों कॉन्जुगेट इधर ही डिफाइंड है। कॉन्जुगेट का मतलब आयटा को माइनस आयटा से रिप्लेस करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पेयर में हो सकते हैं, ये पेयर लिख देते हैं हम। इफ a प्लस b प्लस रूट a इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन b माइनस रूट a इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों से यस और नो ऐसे ही लिखते हैं ना, है ना? यस। अब बच्चों एक चीज बताओ कि इसका अगर कोई इरेशनल रूट हुआ तो वो कॉन्जुगेट पेयर में ही होगा। ये पढ़ा है ना तुम लोग ने? yes sir. तो फिर बच्चों एक बात बताओ, इसका इरेशनल रूट का मतलब, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 रेज़ टू पावर 1/3 अगर x का रूट हुआ तो बताओ 2 रेज़ टू पावर 2/3 इसका एक दूसरा रूट होएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं हो गया ना मल्टीप्लिकेशन? ये देखो यहीं जाके गड़बड़ हो गया ना, रैशनल रूट्स का वाला मल्टीप्लिकेशन रैशनल आना चाहिए। अगर इसका एक रूट ये है, अरे ऐसा तो बना सकते हैं ना बच्चों, देखो ऐसा हाँ सर। हाँ इक्वेशन तो बना ही सकते हैं ना। बोलो 2 रेज़ टू पावर 1/3 x माइनस 2 रेज़ टू पावर 2/3 बन गया ना इक्वेशन, और एक और मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1, ये लो क्यूबिक इक्वेशन बन गया, बराबर है ना? Yes. इस इक्वेशन को छोड़ दो, ऐसा कोई इक्वेशन तो बना ही सकते हैं जिसका एक रूट ये होगा तो दूसरा रूट ये होगा। तो डू वी से
that 2 raised to power 1 by 3 is a root, then 2 raised to power 2 by 3 will be another root of some equation. Do we say that? Do we have a नहीं, sir. conclusion like No, this? sir. No, No, sir. sir. नहीं कह सकते। तो बच्चों ये कॉन्जुगेशन वाला जो रूल है ना, ये कॉन्जुगेशन वाला रूल हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पे सॉलिड लगाते हैं, बाकी इसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम डिफर करती है, राइट? इसको हम लोग को कभी भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हालांकि कोई वाइवा टेस्ट हो नहीं रहा है, इसलिए कोई ये वाली चीज तुमसे पूछेगा नहीं, बट स्टिल आई हैव एन इश्यू ओवर हियर। आई विल नॉट इरेज दिस। बच्चों आपको जानना चाहिए इस टाइप का इक्वेशन, एक काम करता हूं इधर -1 लगा देता हूं मैं। आपने ट्रिगो में एक इक्वेशन इस तरह की देखी होगी बच्चों, इसके रूट्स इस तरह के कुछ आते हैं, x माइनस cos ऑफ π/7 ब्ला ब्ला, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, ये ऐसा कुछ आते हैं बच्चों। ये जो नंबर्स आते हैं ना, ये सर्ड्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते ही नहीं एक्चुअली। मतलब इसके रूट्स जो आएंगे ना, वो सर्ड्स आएंगे, मतलब कुछ गंदी गंदी ऐसे पावर्स आएंगी बच्चों। आपको पता है ना cos 18 का वैल्यू क्या होता है, बताओ, मुझे तो याद नहीं है, तुम बताओ। मतलब मैं डिराइव कर सकता अंडर हूँ। रूट Under root 10 अंडर रूट 10 minus माइनस 10 minus 2 root 5 by 4 2 root 5 root में माइनस 2 रूट 5 So 10 minus 2 root 5 plus 2 root 5 Plus 2 root 5. No? plus 2 root sorry. 5 plus 2 root 5 by 4 10 plus 2 root 5. 10 plus 2 root 5 by 4 10 प्लस 2 रूट 5 यही बोल रहे हो ना? इसका root 1 4 हाँ वो भी अंडर रूट में The 2 root पूरा अंडर रूट पता नहीं, तुमने जो बताया उसको करेक्ट मान रहा हूँ, मुझे याद नीचे 2 पता है ना, 5 थीटा करके और इसका- लिखते हैं बच्चों, हाँ ऐसे सर 5 थीटा इज इक्वल टू 90, फिर yes 3 Yes, थीटा sir. इज इक्वल टू 2 theta plus थीटा 3 इज इक्वल theta. टू 5 90 माइनस 3 थीटा, फिर निकाल लेते हैं अपन, बताया ना बच्चों? हाँ सर। तो निकालना आता है तो सफिशिएंट है, याद रहे जरूरी नहीं। अब बच्चों एक चीज बताओ, इसका एक रूट अगर ये आएगा, दूसरा रूट पता नहीं क्या आएगा, इसके माइनस लग के थोड़ी आता है बीच में, पता है ना? हाँ सर। एक्चुअली इसके जो रूट्स आते हैं ना बच्चों, वो सर्ड्स में आते हैं। तो कॉन्जुगेशन का जो हम लोग फंडा करते हैं ना बच्चों, वो पता है हॉलर नाइट में भी गलत लिखा हुआ है। मतलब हॉलर नाइट भी बोलता है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं, राइट? ये इक्वेशन कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। अब नहीं लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट ही आता है ना, ठीक है, वो बुक में करेक्शन कभी हुआ नहीं तो हम लोग कुछ बात कर नहीं सकते, बट कंक्लूड जरूर करना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट को। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही ये फॉर्मेट यूटिलाइज होता है, किसी और इक्वेशन में ये फॉर्मेट यूटिलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? नहीं भी हो सकता है, उसका प्रूफ ये रहा, नहीं भी हो सकता है। इसके तीनों रूट्स इरेशनल है बच्चों, किसी क्यूबिक के 3 रूट इरेशनल थोड़ी हो सकते हैं यार। ये नहीं सर, तो 2 4 या 6 दो होंगे ना? दो इरेशनल कॉन्जुगेट हो जाएंगे और एक डिफरेंट आ जाएगा ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ सर हाँ सर, मतलब 2 लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। तुम ट्रिग्नोमेट्री का बुकलेट उठा के देखो, तुम्हें इस तरह की क्यूबिक इक्वेशंस बहुत सारी मिल जाएंगी, राइट? और तुम्हें पता लगेगा वहां पे कि अरे यार ये क्यूबिक इक्वेशन आ रही है और इसके तीनों रूट जो है सर्ड्स में आ रहे हैं और तीनों की वैल्यू तुम्हारी निकाली हुई, इस तरह की वैल्यूज आती है, इस तरह, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर जब तुम पढ़ रहे होंगे तो बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि हाँ रूट्स तो कॉन्जुगेट पेयर में नहीं आते हैं एक्चुअली, ओके? तो बच्चों ये जो एक वर्ड है ना, ये वर्ड कॉन्जुगेट, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना, ये करेक्ट तरह से बोलो। कभी भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना इस तरह से मत, द वर्ड इटसेल्फ इज रॉन्ग। क्या करना है इधर में ध्यान दो सब लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है। बाइनोमियल से तो हो गया था ना लास्ट टाइम ये? Yes, sir. हाँ सर हाँ 2 सर, आता है बाइनोमियल शायद से हो आंसर। गया। binomial से होगा बच्चों x x cube cube common plus 3x square raised to power 1 by 3 minus 1, right? Minus x square minus 2x raised to power 1 by 2 minus 1। बोलो बच्चों, बन गया? आप पकड़ में आ रहा है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? बच्चों ये a ले हाँ लो, सर, ये b ले लो, इसको स्मॉल a ले लो, इसको b ले लो। इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे बच्चों?
ए स्क्वायर Cube. प्लस ए ए बी स्क्वायर प्लस ए बी Yes, प्लस sir. बी स्क्वायर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? ए A plus माइनस B. बी ए प्लस बी। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? ए माइनस sir. बी ना ऑलरेडी ए प्लस बी है। ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा। अच्छा आप A बी को minus 1 B ले है रहे ना? हो, मेरे को लगा बी को -1 ले रहे हो। नहीं चलो ठीक है ना, बी को 1 लिया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। बोलो बच्चों, न्यूमरेटर का रेडिकल साइन गायब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यस सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो गायब हो जाएगा, बस उसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा ना, सही है? सुनो Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर, Yes, हाँ। sir. हाँ, उसके बाद बच्चों उसके बाद वही करना है, इसको भी करना है, 1 1 कुछ कटेगा, फिर उसके बाद में वही एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी वाला रेडिकल साइन गायब, तो अपना काम हो जाता है ना बच्चों, राइट। ये क्वेश्चन में थोड़ा हो सकता है बाइनोमियल इजी हो, ये टफ हो, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में बच्चों रुड़की और जेई एडवांस में 2-3 बार ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, नॉट इन लिमिट्स, इन अलजेब्रा, जहां पे आपको इस तरह का रेशनलाइजेशन स्टेप, जो कि मैं गलत बोला, इस तरह से रेडिकल साइन गायब करने वाला जो स्टेप है वो यूटिलाइज करना पड़ता है। दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ मैथ्स आई एम टॉकिंग अबाउट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड कि रेडिकल साइन गायब करने के लिए किस तरह से मैनिपुलेशंस होते हैं बच्चों? यस सर। ओके नाइस। एक क्वेश्चन रुको, पहले याद करना दो क्वेश्चन आता भी है कि नहीं ठीक से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी तो लेना है मुझे। सर ये जो आपने क्यूबिक दिया है, इसके सारे आंसर रियल हैं। क्या बेटा वापस बोल? सर ये जो आपने x क्यूब माइनस x माइनस 1, ये मैंने रैंडम लिया है, मतलब ठीक है। इसका एग्जैक्ट इक्वेशन चाहिए होगा तो मैं तुम लोग को बना के और फिर दे देता हूँ। पता क्या कर, x माइनस कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7 और कॉस 3 पाई बाई 7, इनको मल्टीप्लाई कर ले बेटा, है ना। ओके सर, तो आ गया। प्रोडक्ट ऑफ कॉस 2 पाई बाई 7, पाई बाई 7, 3 पाई बाई 7 रियल आता है, मतलब एक इंटीजर आता है, और फिर दो का एक साथ प्रोडक्ट और तीनों का सम वो इंटीजर ही आता है। तो फिर इससे जो इक्वेशन बनता है ना, वो इक्वेशन ये बना लेना ऊपर वाली, बराबर है। हाँ सर, तो उधर कोएफिशिएंट भी तो इरेशनल हो जाएंगे। हाँ ठीक है ना, नहीं कोफिशिएंट रैशनल नहीं आएंगे, रैशनल ही आएंगे। अच्छा Sir. ट्रिको का बुकलेट देख लो ना बच्चों। अरे तुम्हें क्लियर नहीं है तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन बता दूंगा बाद में, अभी मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन याद नहीं। ओके सर। मुझे सिर्फ ये सिखाना था कि तुम कॉन्जुगेट वर्ड जो है ना उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, दैट्स इट। हाँ बोलो बेटा। गो अहेड, तुम कुछ पूछ रहे थे एक्चुअली। हाँ सर, मैं सर आपने बोला कि वो cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 वो होगा, तो सर मतलब फिर तो उसके रूट सारे तीनों रियल होंगे ना, बट x क्यूब माइनस x माइनस 1 का सिर्फ एक ही रूट रियल है। नहीं, मैंने एक मिस्टेक को एक्सेप्ट किया है कि ये इक्वेशन जो ना ये इससे आती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अच्छा इससे ओके क्या इक्वेशन आती है वो लिख ले बेटा। उसके ओके सारे के ओके सारे रूट्स जो है ना वो इंटीजर आते हैं, मतलब कोफिशिएंट्स इंटीजर आते हैं, बट रूट्स हाँ हमेशा सर्ड्स में आते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ सर, सीपीएस में भी एक सिमिलर प्रॉब्लम। नहीं वो मेरे को याद नहीं है, ट्रिको का क्वेश्चन मैं ट्रिको नहीं लेता हूँ ना क्लास में, तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब रिवीजन ले रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो एक इक्वेशन आया था जो थोड़ा गंदा था, वो उसमें कॉम्प्लेक्स ही यूटिलाइज होता है, राइट। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का था कि जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन जो है उसके कोफिशिएंट्स इंटीजर आते हैं, बट रूट्स जो है वो सर्ड्स में आते हैं। दिस इज सर व्हाट वो आई एम। cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 एंड cos 6 पाई बाई 7 वाला होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब तुम लोग ट्रिको में देख लेना एक बार। मैं बार सर बार इसके एक ही तो रूट्स तो स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। निकालना है ना हमें, मतलब हाँ क्या x बेटा? क्यूब माइनस। सर इसका रूट्स निकालना तो अभी नहीं आएगा ना हम लोग। नहीं रूट्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है इसका, अभी इसका अच्छा रूट्स सर, वो निकालना बोला पॉसिबल। इसलिए मैं कंफ्यूज। नहीं मैं बोलता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में आएंगे। ए स्टेटमेंट हॉलन राइट का इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर। ओके बराबर। सर हाँ बोलो। तो सर जब आपने पिछली बार ये क्वेश्चन दिया था, आपने हाँ। बोला था कि ये क्वेश्चन ये फंक्शन से अफिलिएट करता है। वापस बोल। सर जब आपने पिछली बार ये क्वेश्चन दिया था हम लोगों को, तो आपने बोला था कि इसका जो रैशनलाइजेशन वाला जो मेथड है वो हाँ। फंक्शन से अफिलिएट करता है सर। तो फंक्शन से कैसे अफिलिएट करा ये मतलब? फंक्शन से एफिलिएट करता है ऐसा बोला होगा क्या मैंने? अबे ये वाला क्वेश्चन नहीं था, वो ये वाला box 6 नहीं, वो plus बॉक्स box वाला 2 plus क्वेश्चन box था, 3x वो dot बॉक्स dot वाला dot। क्वेश्चन था। अच्छा वो एक Affiliate क्वेश्चन है। और सर भी तो आपने हम दो लोग ने दिया क्वेश्चन था सोचने जिसने को दिया सैंडविच था। थ्योरम वाला ना। हाँ सर, सैंडविच थ्योरम।
बच्चों ध्यान दो, ये भी पढ़ाना तो था ही, तो नया क्वेश्चन देने से पहले यही पढ़ लेते हैं एक बार, सब लोग ध्यान दो। बच्चों ये ग्राफ देखो, हालांकि इसके अच्छे क्वेश्चंस बाद में आएंगे, अभी एक्सपेक्ट मत करना, सिर्फ सीख लो इसको। ये fx है बच्चों, ये gx, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर टेंडिंग टूवर्ड्स ये वैल्यू l ले लो बच्चों, राइट। और बच्चों एक फंक्शन ये वाला फंक्शन h ले लो। अब ये ग्राफ कैसा भी बना है, लेकिन इस ग्राफ को कुछ इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बोल रहे हैं कि अराउंड x इक्वल टू a, ये a है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड अदर देन दिस। x के आजू बाजू में क्या हो रहा है बच्चों, वही एफिलिएट करना है, मतलब सिर्फ उस पर ही ध्यान देना है, बाकी सब जगह ध्यान नहीं देना है ना। x के आजू बाजू में क्या हो रहा है, तो अराउंड x इक्वल टू a इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx। पहले बात तो ये ग्राफ में क्या हो रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, hx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू gx एंड लेस देन और इक्वल टू fx, है कि नहीं है बताओ, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ अराउंड x इक्वल टू a। यस सर। बच्चों इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx इज इक्वल टू l एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू l। बच्चों ये दोनों अगर l है और ये प्रॉपर्टी है, doesn't it imply that limit extending to a h of x is equal to h of x is also l। बच्चों ये तो बड़ा, हाँ। मतलब तुम्हें लग रहा होगा इसको सैंडविच थ्योरम बोलने की जरूरत क्या है, मैं लिख ही नहीं रहा, मैं कभी नहीं लिखता इस थ्योरम का नाम, आईआईटी पूछता ही नहीं है सैंडविच थ्योरम क्या है, अपने सिलेबस में कहीं पता नहीं लिखा हो तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, हो सकता है लिखा भी हो, राइट। बट सैंडविच थ्योरम नाम करके कभी पूछा नहीं है क्वेश्चन, इसको सैंडविच थ्योरम, सैंडविच हो गया ना बच्चों, ये फंक्शन सैंडविच है ना इन दोनों के लिए, इस हाँ, पर्टिकुलर हाँ। जगह में, यहाँ तो Yes, सैंडविच yes. बनेगा ही नहीं। ये बग गया ऊपर, बहुत डिस्टेंस है दोनों में, है ना। नहीं सर, कुछ नहीं। x अराउंड x इक्वल टू ये सैंडविच है कि नहीं बच्चों, हाँ सर। हाँ। तो उसमें अगर इसका लिमिट और इसका लिमिट ये दोनों सेम है, तो h का लिमिट इन दोनों की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, से ये सुनो, हाँ सर, आई जाएगा। है ना। और जो इस तरह के क्वेश्चंस जो ना आईआईटी ने भी पूछे हैं इस पे क्वेश्चंस, ओके, जिसको हम लोग बाद में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाद में लेते हैं, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करते हैं, तो उसमें बहुत सारी थ्योरम्स है जिनको क्लब करके जब क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, एक चीज जरा बताओ, मानो कैलकुलस की कुछ 5 थ्योरम्स ऐसी हैं जो इनइक्वालिटी बेस्ड है, अगर मैं 1 by 1 एक थ्योरम कराई फिर उसके क्वेश्चन, दूसरी थ्योरम कराई फिर उसके क्वेश्चन, तो तुम पैदल हो जाओगे थोड़े दिन में दिमाग से। पांचों थ्योरम एक साथ कराओ और फिर एक साथ क्वेश्चन डाल दो 10-15, तो बोलो अब देखो कौन सी थ्योरम से कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो यू लर्न। एग्जाम में थोड़ी लिखा होता है सॉल्व दिस क्वेश्चन बीएम सर टॉट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, याद करो कौन सा दिन था, यू विल नॉट गेट इट एक्चुअली, बराबर ना। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन जनरल, तो वो एक साथ ही हम लोग करते हैं, अभी नहीं करेंगे। हाँ, लिमिट में कोई क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं बच्चों, इसमें सर क्वेश्चन। बट हाँ बोलो ना। सर जैसे 5 फार्मूला है तो मतलब ऐसे हर फार्मूला के पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ना जिसमें पता हो, नहीं तो फिर वो नहीं, वो कर फार्मूला रहा हूँ ना, मतलब इस अप्लाई ही पे करना नहीं डिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन तो सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, हाँ सर। इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन तो पुराना वाला एग्जांपल ही कर रहा हूँ जो कल परसों कराया था, पहली बात। हाँ सर। दूसरी बात, हर थ्योरम पे डिपेंडेंट 1-2 क्वेश्चंस हम लोग क्लास में करते ही हैं, फिर हाँ हम बोलते हैं कि देखो ये 5 थ्योरम, और एक शीट दे देते हैं उठा करके कि लो ये शीट सॉल्व करके लाओ, ठीक है, तो हो गया ना हाँ सर। डिस्कशन करते हाँ टाइम पता लगेगा ना बच्चों को। और वो थ्योरम होनी चाहिए मिक्स्ड, ऐसे नहीं हर थ्योरम ऊपर लिख दिया सॉल्व यूजिंग सैंडविच थ्योरम, सॉल्व यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, सॉल्व यूजिंग लैग्रेंजेस थ्योरम, तो फिर और कोई कॉमन शीट है नहीं उस पर डिपेंडेंट, तो बच्चा मर जाएगा ना एग्जाम्स में, है ना। आर्ग्यूमेंट दे रहा था, बोल तो सही, कम जवाब तो दे कम से कम। हाँ सर समझ गया मुझे। ये करेक्ट आइडिया है ना जो तू बात कर रहा है वो। हाँ सर। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, याद करो अपना क्या था, बॉक्स x प्लस बॉक्स 2x हाँ यस सर।
और बॉक्स एन एक्स, यही था ना बच्चों? हाँ डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना? बच्चों एक बात बताओ, सॉरी हाँ, बॉक्स आर एक्स इज ग्रेटर देन आर एक्स माइनस वन, से यस और नो? बॉक्स एक्स का ये तो डेफिनेशन है, ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, लेस देन इक्वल टू एक्स। किया है कि नहीं किया है? यस सर। और किए नहीं किया है, याद नहीं है तो ये ध्यान रखो, ये होता है ना ये रिजल्ट। तो बॉक्स आर एक्स को बच्चों ऐसे लिख सकता हूं मैं, से यस और नो? बराबर है? यस सर, यस। यस सर। तो बच्चों आर का वैल्यू 1 2 3 अप टू एन सब वैल्यू लिख के, और अगर मैं इसको ऐड करूं तो बताओ बच्चों ये वाला क्या बन जाएगा? आर का वैल्यू 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, सर x And into add. n into n plus 1 by 2 minus n. लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? समेशन आर एक्स माइनस वन, राइट, इज लेस देन समेशन आर एक्स का बॉक्स इज लेस देन इक्वल टू समेशन, सॉरी, समेशन आर एक्स। बोलो बच्चों, इससे यहां ही लिखा, कुछ बीच में छोड़ा नहीं मैंने, एज इट इज लिख दिया। बोलो सही है? आर इक्वल टू 1 to n। Yes. भाई फिर से एक्सप्लेन करो ना। अरे बाबा तीनों जगह समेशन ले लिया बेटा। फिर उसके पहले वाला स्टेप। ये कैसे? देख बॉक्स एक्स ही होता है कि नहीं होता बेटा? हाँ। तो एक्स को आर एक्स से रिप्लेस कर दे, अच्छा ओके। है ना? फिर एक काम करते हैं, थोड़ा मजदूरी वाली स्टाइल में पढ़ते हैं इसको। ओके चलिए, सब खत्म। अब मजदूरी वाली स्टाइल में पढ़ते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बॉक्स एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स, बॉक्स 2x ग्रेटर देन 2x माइनस वन लेस देन इक्वल टू, इसको मजदूरी कहते हैं बेटा। हाँ, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए वैसे, लेकिन ठीक है, शुरू शुरू में समझने के लिए आराम आराम से भी पढ़ना चाहिए। और बॉक्स nx इज ग्रेटर देन nx माइनस वन लेस देन इक्वल टू nx। बोलो बेटा ठीक है ना? ये अब ऐड कर सकते हैं सारी टर्म्स को, इनइक्वालिटीज को सेम साइन के साथ तो ऐड कर ही सकते हैं ना बच्चों, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, समझ लेना एक चीज, ऐड तो कर सकते हैं ना। से यस और नो? यस यस सर। अच्छा सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। सर नेगेटिव हो जाएगा तो साइन फ्लिप हो जाएगा। अरे कुछ भी नेगेटिव कैसे हो जाएगा? बता कोई नहीं एग्जांपल नहीं दे। मतलब इसमें नहीं होगा बट अगर कोई नहीं नहीं कोई एग्जांपल दे, कोई एग्जांपल दे, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? सर लाइक अगर x इज ग्रेटर देन एक्स नहीं न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे दे चल। अच्छा हाँ सर सर तो 10 इज ग्रेटर देन 5 एंड सर 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है ना, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे ही बोल रहा है ना। करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो बच्चों इसको। हाँ माइनस सर 10 इज ग्रेटर देन, -5। अरे वाह क्या एग्जांपल दिया है, मस्त। रॉन्ग हो गया ना ये तो? हाँ यस सर। सर तो कर नहीं सकते ना। बच्चों देखो समय पता है ये चीजें जो है ना याद रहने के लिए होती है, ये याद हो गई परमानेंट अभी कि नहीं यार सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, ऐड कर सकते हैं बच्चों हमेशा। ठीक है चलो इधर देखो। बेटा देख, अरे बाबा इनइक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट मत कर देना गलती से, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। यहाँ लेकिन ऐड कर सकते हैं ना इसको। मैं पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन क्या है, लाइक ये लास्ट क्लास क्या था? हाँ बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सैंडविच थ्योरम से, अल्टरनेट बोला था अच्छा सर अच्छा ने। ओ या है ना? तो इसको ऐड करो बच्चों, क्या बन जाएगा? नहीं उसका क्वेश्चन ठीक था, ये चल क्या रहा है ये भी तो बताना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे बच्चों तो ये एक्स एक्स तो कॉमन आ गया, अंदर कौन बच गया? अरे बोलो ना, n इंटू एन प्लस वन n बाई into टू n बच गया plus ना, 1 by 2 yes sir -n माइनस एन, राइट, इज लेस देन बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स 2x प्लस बॉक्स nx इज लेस देन x इंटू n प्लस वन बाई टू। बच्चों इसको n से डिवाइड करो
इसको n से डिवाइड करो, इसको n से डिवाइड करो, राइट। लिमिट ले लो, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। बच्चों अगर इसका वैल्यू l आ जाए, इसका वैल्यू l आ जाए, तो बताओ इसका वैल्यू l आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, सर sir, n स्क्वायर से डिवाइड करना था ना, लाइक ओरिजिनल क्वेश्चन में n स्क्वायर था ना, नहीं है? अबे n ऑलरेडी है ना मिडिल टर्म। रुकना, मैंने गड़बड़ की है, मैं लिख रहा हूँ, सॉरी। स्क्वायर ही होगा वरना n के टर्म्स हाँ कैंसिल स्क्वायर ही नहीं होंगे। होंगे। हाँ भाई, हाँ बच्चों ये तो 0 हो जाएगा ना, यस सर। डिवाइड होगा 0 हो जाएगा ना, ये कितना बचेगा? x/2 बचेगा ना, Yes. और ये भी x/2 बचेगा ना। ठीक है बच्चों, तो बताओ ये x/2 आएगा ना, सैंडविच थ्योरम। बच्चों क्लियर है? सर ये लास्ट स्टेप बता देते कि जो पूरा लास्ट स्टेप था। अरे बाबा इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू निकालना है। तो n स्क्वायर पूरे से डिवाइड होता है, तो ये n/n स्क्वायर तो 0 हो जाएगा ना, यस हाँ सर। राइट। और इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? n कॉमन निकाल देगा तो x/2 बच जाएगा ना। करके दूं क्या पूरा? सर नहीं, ये वो तो सिमिलरली x/2, इसको सैंडविच थ्योरम से भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम एक अच्छा मेथड था, ये मेथड खराब है लेकिन आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बच्चों यहाँ पे कंक्लूड मैं करूंगा तो ये बोलूंगा कि कभी भी अगर किसी फंक्शन में, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, कभी भी किसी फंक्शन में ऐसे जो दिया होता है ना सीरीज या फिर कोई फंक्शन, राइट, मानो लिमिट निकालनी है, और अगर तुम इस तरह की कोई इनइक्वालिटी लेफ्ट और राइट में क्रिएट कर पाओ तो बच्चों उस क्वेश्चन को सैंडविच थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है। प्लीज कीप इट इन माइंड, राइट। होगा क्या, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें बुकलेट में एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक्स्ट्रा शीट में तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस फॉर्मेट में नहीं होंगे। लेकिन बच्चों जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें इनइक्वालिटी बताओ ये क्रिएट हो ही सकती है ना दोनों तरफ। हाँ सर। Yes. बस, तो बच्चों वो वाले क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से होने के चांसेस बनते हैं, ट्राई जरूर कर लेना। या अर्नव कौन है अपने क्लास में, तो ले लो ना इसको एक बार, है ना, उसको सर, मैं सैंडविच दूसरे थ्योरम से डिवाइस ट्राई से जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों? सर हाँ बोलो ना। सर एक सिली डाउट था हाँ बोलो सर, ना। ये जो आपने सब्ट्रैक्शन का रॉन्ग बताया सर, उस वो सेकंड इनइक्वालिटी को अगर हम मतलब सब 20 - 10 इज ग्रेटर देन 10 - 5 वैसे करेंगे तो राइट आता है सर सब्ट्रैक्शन, मतलब 20 - 10 इधर करके? नहीं सर, मतलब वो हमने पहले वाले इनइक्वालिटी से सेकंड इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्ट की, राइट, तो वो रॉन्ग आंसर आया सर। लेकिन हम सेकंड इनइक्वालिटी से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट आ रहा है सर। बोलने का एक केस मतलब है में कि राइट बट हमेशा दोनों सही तरफ नहीं से होल्ड आएगा, होना चाहिए ना, दोनों। हमेशा अरे सही आना चाहिए ना, हमेशा हमेशा हाँ नहीं वही, हो रहा, वही मतलब प्रूव वो तो करना फिर है। कंडीशनल हो जाएगा। यही वेरिएबल लगा के लड़ लो लड़ लो लड़ लो, तुम लड़ लो, लड़ने से हमेशा ताकत आती है, लड़ो। नहीं सर समझा है। नहीं समझा रहे थे सर, मतलब हमेशा होल्ड करना चाहिए, और हम लोग ये डिस्प्रूव कर रहे हैं कि एक केस में होल्ड नहीं करता तो काम हो गया। ओ ठीक है, ठीक है। यस सर समझा। हाँ, उस बच्चे ने बताया कितना अच्छे से सिखाया, और अब लास्ट में जाके तू इसको बैंड बजा रहा है। ठीक है, इधर से इधर ठीक है, इधर से इधर ठीक नहीं है ना, तो तुझे क्या पता लगेगा? अगर मान ले ऐसा दिया मैंने x² + 2x इज ग्रेटर देन कुछ मान ले e⁻x, और इधर मैंने दे दिया ln x ग्रेटर देन sin x, बता सब्ट्रैक्ट करेगा? डरेगा ना, हाँ सर। सब्ट्रैक्ट करेगा। सुनना ध्यान से, वर्ड सुन, वर्ड्स पे गौर कर। इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो डरेगा कि नहीं डरेगा? हाँ सर डरूंगा। वो मत करना बस, ठीक है। यस। ऐड कर सकता है, ऐड करने में नो फियर। हाँ बच्चों ध्यान दो। सर एक बार पिछला पेज दिखाइए ना पहले, सर एक हाँ। मिनट कॉपी कर लेते हैं। इससे पहले वाला भी अरे यार था। कॉपी करने का टाइम एंड में लो ना प्लीज। हाँ, इससे पहले वाला भी दिखाऊं क्या? सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, ठीक है ठीक। अरे Thank बताओ you. और बैचेस में स्क्रीनशॉट, वो लास्ट में एक बच्चा आर्यन है ना अपने बैच में? हाँ यस सर। हाँ, तो एंड में आर्यन लेता है ना, बहुत फटाफट लेके डाल देता है ये सब।
सर क्लास के साथ लेते हैं तो मतलब कुछ पीछे रेफर करना है तो लोगों को हाँ, भेज सही। नहीं रहता। अच्छा हाँ, वो वहां पे चला जाता है ग्रुप पे, ठीक कह रहा है, सही सही। सर ये पेज हो गया। सर हाँ हम बोल। लोग ने इधर +-1 जो किया, लाइक हम्म, आपने -1 किया लिमिट्स वाले में, हम्म। उसके अलावा अगर हम लोग सिर्फ वो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको रैशनलाइज करने जाए तो चलेगा? अ, अच्छा लाइक ये 1/3 रैशनलाइज कैसे होता है, ये मतलब किया नहीं मैंने, सीखना पड़ेगा मुझे। वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, लाइक नहीं छोड़, कैसे करेगा मतलब नहीं रैशनलाइज, मैं इसको कुछ और रैशनलाइज कैसे करते हैं? मैं कुछ और सोच रहा था। अच्छा तू जो सोच रहा था कुछ इस तरह का था क्या कि 1/3 है, ये 1/2 है, तो 1/6 से नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर। नहीं नहीं वैसा कुछ अच्छा एक्सप्लेन करना, मजा आएगा ऐसे कुछ चीजें नहीं। मतलब। नहीं सर, अरे गलत समझ गया हमको। ओके सर हाँ बोल बेटा। सर ये क्वेश्चन में रैशनलाइज तो कर दिया लेकिन उससे कुछ मदद नहीं हो रहा लाइक फर्दर हाँ हाँ सॉल्विंग। कुछ फायदा नहीं होता है, मैं तो बता रहा हूँ कि इसका क्यूबलेट अच्छा लेकर के। ओके अरे समझा बाबा गया। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक तरीका ये होता है कि उसको स्प्लिट आउट कर लो। जैसे यहाँ पावर 1/n 1/n-1 1/n-2 ऐसी होती है, तो उसमें 1 1 1 1 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, ऐसे फॉर्मेट्स बना लो, है ना। और ओके तुम्हें ओके देखो आईआईटी में आए हुए बहुत सारे सम्स मिलेंगे इस तरह के, जो ये मेथड है ना जो मैंने डील किया है इधर, ये तुम्हें हाँ आईआईटी में आए हुए सम्स मिलेंगे बहुत जगह में अलजेब्रा में। ओके सर सर लेकिन ये पर्टिकुलर हाँ ये क्वेश्चन को पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है फंस गई हो तो, हाँ हाँ वही हाँ इट्स अ सर मैटर ऑफ चांस, फंस गई लेकिन निकल जाओगी। देखो एक बात समझ लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर कुछ कॉमन लोगी, कैंसिल करोगी तो निकल सकती हो, ऐसा नहीं है कि फंसी रहोगी, निकल भी सकती हो। ओके कोई तो डाल देगा, हमारे यहाँ भट्टाचार्य है ना इधर, हेलो सर, हाँ सर, क्या सर? जिसका ये वाला मेथड कंप्लीट करके डालना एक बार, ओके सर, लक्ष्मी को मैं हेल्प ट्राई हो करता जाएगा। हूँ इससे। हाँ चले क्या आगे। यस सर सर नेक्स्ट सर एक डाउट है सेकंड सर। फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। अरे यार बहुत टाइम ले रहे हो यार, प्लीज थोड़ा फास्ट जाओ। हाँ सर हो गया, हो गया सर। सर इस मेथड इस सब में डाउट है हाँ बोल। सर। आप 1/n² से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया सर, समझा नहीं। बेटा 1/n² से बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने ये किया है, देख ध्यान से देख, x इंटू n इंटू n+1 by 2 minus n divided by n², लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। इसको सॉल्व किया बेटा मैंने, तो उसको स्प्लिट कर दिया मैंने, दो ही टर्म्स है ना, इट्स नॉट अ सीक्वेंस, नो इंफिनिटी सीक्वेंस नहीं है ना बेटा, यस इसको सर। डिवाइड कर दिया तो ये तो 0 हो गया बराबर। हाँ सर। इससे n² कॉमन लेके कट कैंसिल कर दिया तो इसका आंसर x/2 आ जाएगा ना। यस सर समझा। सिमिलरली इसका आंसर भी x² आ गया, यस ठीक है। यस ये भी x/2, ये भी x/2, सैंडविच थ्योरम से क्या प्रूव हो गया, इसको भी x/2 होना चाहिए ना, ठीक है। यस सर समझा। ओके ऊर्जा, ये तो पहली बार नाम देखा है मैंने आज, अपने बैच में है क्या, कौन से बैच से है, कोस्ट एक मिनट हाँ। अच्छा लिमिट, एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए लिमिट्स का हम लोग बात कर रहे थे। एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरे को और लेना है इसमें, जस्ट गिव मी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन सब लोग ध्यान देना, सीखने के लिए कुछ है इधर में। लिमिट x टेंडिंग टू 1 m अपॉन 1 माइनस x⁻m माइनस n अपॉन 1 माइनस x⁻n, where m, n belongs to set of natural number।
बच्चों? ठीक है, x टेंडिंग टू 1 डाला यहाँ पे, 1 डाला यहाँ पे, तो ये 0 बन गया, है ना? और m है नेचुरल नंबर, तो ये इन्फिनिटी बन गया, ये भी इन्फिनिटी बन गया। तो ये फॉर्म कौन सा आ गया बच्चों? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, है ना? अब अपन क्या करें इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, m टाइम्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस n टाइम्स 1 माइनस एक्स टू दी पावर m डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स टू दी पावर m 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, और लिमिट हो गया x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। बच्चों अब ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये 0, ये 0, ये 0, 0 बाई 0 फॉर्म, टेंड्स टू 0 बाई टेंड्स टू 0। अब हमें एक चीज तो पक्का हो गया कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। पता है ना क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं मैं, है ना? डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो सॉल्व हो जाएगा। ओके, मेथड बाद। लेकिन बच्चों डिफरेंशिएशन से भी ये तुम्हें तकलीफ देगा थोड़ी सी, बताओ क्यों? जब तुम डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करोगे तो करते ही जाओगे 0 बाई डिनोमिनेटर 0 आता ही जाएगा। बताऊं क्यों? 1 माइनस एक्स टू दी पावर m, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आया माइनस n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, बराबर? ये है ना बच्चों? अरे डिनोमिनेटर में तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाओगे ना, इसको पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा ना बच्चों? प्लस 1 माइनस एक्स टू दी पावर n इंटू m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1। बताओ बच्चों, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ये भी 0 और ये भी 0, डिनोमिनेटर 0 बनेगा, न्यूमिनेटर भी करके देखना, शायद 0 ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला कि डिफरेंशिएशन भी इसको लंबा खींच के ले जाएगा, लेकिन हो जाएगा, मतलब हर साल देखते हैं हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये वाला मेथड तो हम लोग अप्लाई नहीं कर। मेथड 1, मेथड 2। अच्छा ऐसा करें, इसमें x इक्वल टू 1 प्लस एच ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दें। बच्चों जब एक्सटेंडिंग टू 0 की जगह एक्सटेंडिंग टू a हो ना, एक्सटेंडिंग टू a हो, तो x इक्वल टू a प्लस एच और h टेंडिंग टू 0, ये एक मेथड होता है जो हमारे लिए ऐसे शील्ड नहीं होती है कि बुलेट प्रूफ पहन लो तो किसी को गोली लगेगा तो कम लगेगा। इट्स समथिंग लाइक दैट ओनली। ऐसा गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, बट इट्स समथिंग लाइक बुलेट प्रूफ है कि यार थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, मतलब हो सकता है कुछ मेथड मिल जाए। तो अच्छा x इक्वल टू 1 प्लस एच डाल दोगे तो एक मेथड चमकेगा यहाँ पे, राइट? क्या चमकेगा? देखो ध्यान दो, m अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एच रेज टू पावर m माइनस n अपॉन, अच्छा m और n इसमें नेचुरल नंबर्स हैं, एक्सपेंड करोगे तो बताओ 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। यस कट जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस। और बच्चों फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे फिर यहाँ टर्म जाएगी, यहाँ टर्म जाएगी, h कॉमन आके भी कट जाए। h का कटने का मतलब सीधा सीधा दिख ही रहा है, h कॉमन आके कट गया तो बताओ 0 बाई 0 कट गया ना बच्चों? अरे बाबा h टेंडिंग टू 0 है, h और h कट गया, इसका मतलब 0 बाई 0 कट गया ना बच्चों? इट्स बीन कैंसिल्ड। ओके, so you'll get the answer, but that again goes little lengthy. Can anyone tell me method 3? सर नेगेटिव इंडेक्स। कैसे बता, कैसे क्या करें, क्या सर करो? 1 माइनस एक्स को पावर m माइनस 1 ऊपर ले जाएंगे और फिर नेगेटिव इंडेक्स एक्सपांशन यूज करके कुछ कर सकते हैं क्या? अच्छा क्या लिखूं? चल 1 m तो ये लिखा। हाँ सर, 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ m की पावर माइनस 1 माइनस n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस टू द पावर ऑफ माइनस 1। अच्छा वेरी गुड। हाँ। अब क्या सर करूं? अभी
अभी नेगेटिव इंडेक्स एक्सपांशन करके वो बाइनोमियल खोल देंगे तो कर सकते हैं ऐसा? इज इट अलाउड? हाँ, एमर है, सही। नेचुरल नंबर है, भूल मत जाना। इज इट हाँ अलाउड? यस सर। डोंट यू थिंक यहाँ जो x आता है वो उसका मॉड लेस देन 1 आता है? यस सर। यस नेगेटिव इंडेक्स के लिए यहाँ पे x पे कुछ कंडीशन आती है, पता है कि नहीं पता यस सर, मॉड एक्स लेस देन 1। यस सर, मॉड एक्स लेस देन 1। लेकिन एक्सटेंडिंग टू 1 तो 1 में तो 1 प्लस भी होता है ना, हाँ सर, हाँ सर। तो कैन वी एक्सपेंड इट? नहीं सर, बिकॉज 1 प्लस पे वैलिड ही नहीं है। नहीं, वैलिड क्यों नहीं है? वैलिड तो है, एक्सटेंड वन डोमेन में प्लस है में ना, वो 1 प्लस डोमेन एक्सपांशन में है ना। वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है ऐसे तो 1 माइनस भी वैलिड नहीं है, फिर तो डोमेन में नहीं है। एक्सटेंडिंग टू 1 पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ना, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म अप्रोच कहाँ करेगी वो देखना है। 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो 1 प्लस और 1 माइनस तो दोनों ही अप्रोच करेंगे बेटा। बोलो, पहले तो ये बताओ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना। यस हाँ, तो ये थर्ड वाले मेथड में तो फ्लॉप कर गया अपन, ये तो नहीं लगाएंगे अपन, गड़बड़ हो मतलब हो सकता है आंसर करेक्ट आ जाए बट मेथड करेक्ट नहीं है। सर सेकंड मेथड में आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसके, एक्सपैंड करके? ये हाँ, एक्सपेंड करके 2 टर्म एक्सपेंड करो, 2 टर्म एक्सपेंड करो, फिर 1 राइट। 1 कट हो जाएगा इसमें बस। 1 1 कट जाएगा, फिर एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेंथ सेम उतना ही लेंथ, लंबाई होगा। हाँ लेंथ है इसकी, अच्छी खासी लेंथ है। सब बच्चे सीखो इधर कुछ। बच्चों ये ग्राफ बनाए कि ये है ना, 0 पे इसकी हाइट l है, इस ग्राफ की 0 पे हाइट l है। ओके बच्चों ध्यान देना सब, हाँ? कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं। x टेंडिंग टू 0 के लिए ये fx है, x टेंडिंग टू 0 के लिए fx टेंडिंग टू l है ना। बच्चों बताओ इसमें x को मैं अगर 2x से रिप्लेस कर दूं, इस फंक्शन में मैं x को अगर 2x से रिप्लेस कर दूं, तो बच्चों इसकी हाइट 0 पे चेंज होगी क्या? इस फंक्शन में ये जो इधर लिखा हुआ है x इक्वल टू x को 2x से रिप्लेस कर दूं, तो बच्चों जो नया ग्राफ बनेगा x को 2x से रिप्लेस करने के बाद जो नया ग्राफ बनेगा, वो नए ग्राफ की 0 पे हाइट क्या होगी बच्चों बताओ? नहीं होगी। सेम होगी ना, चेंज नहीं होगी ना। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अरे बाबा 0 पे चेंज नहीं होगी, अच्छा और जगह चेंज होगी, और जगह सब जगह चेंज हो जाएगी, मानते हो ना? यस सर। हाँ, बाकी जगह चेंज होगी। बाकी जगह सब जगह चेंज होगी। जैसे 1 पे क्या हो जाएगी बच्चों? 1 पे पहले 1 पे आंसर आता था 2, सॉरी पहले 1 पे आंसर मान लो आता था कुछ ये 1, और ये हाइट है कुछ 5, 3 ले लेते हैं चलो। पहले 1 पे 3 हाइट आ रही थी बच्चों, x को 2x से रिप्लेस कर दोगे तो 1 पे हाइट कितनी चली जाएगी बताओ? 6 चली जाएगी ना, गड़बड़ हो जाएगी ना, एल नहीं रह जाएगी ना, एल नहीं रह जाएगी ना, चेंज हो जाएगी ना। यस सर। हाँ, अब ये 6 जिनने बोला था वो जरा सोच के बताओ। नहीं वैसे एल का क्या है, ये 6 आ रहा है तो ठीक है, अभी फिलहाल इसको उलझते नहीं है, हालांकि तुम गलत आंसर दे बैठे हो बट उलझते नहीं है, चेंज हो जाएगी, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? कैसे हो? हाँ सर, 6 नहीं होगा तो। हाँ लेकिन 0 पे चेंज, अच्छा 0 पे चेंज नहीं होगी, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अच्छा बच्चों x को -x से रिप्लेस कर दूं तो 0 पे चेंज नहीं होगी। 0 पे चेंज नहीं होगी, 0 पे चेंज नहीं होगी, मानते हो ना? 0 पे चेंज नहीं होगी, बच्चों क्या बोलते हो? हाँ 0 पे चेंज नहीं होगी, 0 पे चेंज नहीं होगी, बाकी जगह चेंज हो जाएगी, बाकी जगह ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज आ जाएंगी। यस राइट, तो बच्चों ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये सिर्फ ये लिमिट देख करके हम लोग बात कर रहे हैं। x टेंडिंग टू 0 पे x को इनमें से कुछ भी लिख दो, x को nx लिख दो, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर एल ही रहेगा। बोलो सही है, सुनो। यस ऑलराइट, अच्छा बच्चों अब मुझे इस सेकंड ग्राफ का आंसर दो। हालांकि यही ग्राफ में मैं
काम कर सकता था ये बच्चों, ये 1 है और इस पे ये हाइट क्या है, x टेंडिंग टू 1 fx क्या आ रहा है बताओ बच्चों। x को अगर मैं 1/x से रिप्लेस कर दूं तो बताओ हाइट में चेंज होएगा क्या? नहीं सर, के ही आएगा। क्या बोलते हो बच्चों? के ही आएगा ना? लेकिन बच्चों ये सिर्फ एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए ठीक है। अरे बाबा x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये भी टेंडिंग टुवर्ड्स 1 ही बनेगा ना, चेंज नहीं हो रहा ना ये लिमिट। यस सर। Yes. Yes, इसे sir. आंसर में चेंज आने का कोई चांस ही नहीं बनता है। क्या बोलते हो बच्चों? Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो अब यहाँ चक्कर खाओगे तुम लोग, थोड़ा सा केयरफुली जवाब देना। हाँ, मैं एक्चुअली जनरलाइज कर रहा हूँ उस चीज को। बच्चों अगर एक्सटेंडिंग टू a हो और ये हाइट मान लो L1 हो तो बताओ बच्चों x को किससे रिप्लेस करूं कि ये हाइट L1 ही बनी रहे? a/x a स्क्वायर बाई x। हाँ यस सर। क्यों सर? सोच, बिकॉज ए टेंड्स टू ए ही रहेगा ना, तो हाइट भी सेम। यस एक्सटेंडिंग टू a पे हाइट L1 है, बराबर है ना? एक्सटेंडिंग टू a पे हाइट L1 है। हाँ सर। तो x को किससे रिप्लेस करें कि हाइट L1 ही रहे? तो x को a स्क्वायर बाई x से रिप्लेस करें। हाँ तो Yes, यहाँ sir. a डालेगा तो वापस एक्सटेंडिंग टू a रह जाएगा ना। हाँ, yes. यस सर। आई क्या बात समझ में? बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ सर। सर हाँ। ये बताएं, ये तरीका हम लोग जो है बुकलेट के बहुत रेयरर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों जे एडवांस में क्वेश्चंस जो कभी पूछ लेगा ना तो मैक्सिमम बच्चे मरेंगे और तुम लोग निकल जाओगे बाहर। अब जरा अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे आते हैं बच्चों। तुम्हें एक चीज जान के खुशी होगी कि इस मेथड को तुम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में अपनी क्लास में भी यूटिलाइज करोगे, मतलब अपनी बुकलेट में भी यूटिलाइज करोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे, राइट? अब आते हैं पर अपने क्वेश्चन पे बच्चों। इसको मैं L ले रहा हूँ, यहाँ पे L ले रहा हूँ एक्सटेंडिंग टू 1 के लिए। बताओ बच्चों x को 1/x लिख सकते होंगे यहाँ पे? यस सर। तो ये लिमिट L ही रहेगी, चेंज तो नहीं होगी ना बच्चों? Yes. Yes, sir. तो बताओ L क्या बन गया? थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं तो डिफरेंस दिखेगा क्वेश्चन में। L क्या बन गया बच्चों? ये 1 इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। L क्या बन गया? x को 1/x से लिख के डायरेक्ट बोलो ना बच्चों प्लीज। यस सर। m x raised to power m है ना, 1/x लिखा यहाँ पे। बच्चों सारे लोग कंसंट्रेट करना प्लीज, थोड़ा बीच में लैग कर जाओगे तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। x को 1/x लिखा, एलसीएम लिया, एक यहाँ पहुंच जाएगा और ऊपर पहुंचेगा। यहाँ क्या लिखूं बच्चों नीचे? x की पावर m minus 1 माइनस n x raised to power n divided by x raised to power n minus 1। ओके अच्छा ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मजा आने के लायक कुछ बन रहा है क्या बच्चों? यस yes sir मस्त बन जाएगा, आंसर ही आ जाएगा सीधा। Yes. क्या करूं, ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? Subtract. अबे सब्ट्रैक्ट करेगा तो गधेड़ा ये एल गायब हो जाएगा, जीरो हो हाँ जाएगा। एल ही गायब हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड ही करना। गायब हो जाएगा तो फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट को कुछ इक्वेट करने को मिलेगा। कर ही नहीं सकते, ठीक है? इसको ऐड ही करना पड़ेगा। 2l इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 2l इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें से x टू द पावर m-1 कॉमन लिया। सब लोग ध्यान देना। हाँ, इन दोनों टर्म से x टू द पावर n-1 कॉमन लिया। यहाँ जब टिक किया है ना वहां से x टू द पावर m-1 कॉमन लिया। बताओ बच्चों न्यूमरेटर में, यहाँ से न्यूमरेटर में क्या बचेगा? minus mx to the power n minus। माइनस m बचेगा ना, yes sir yes बराबर है? और Yes, बच्चों यहाँ क्या बचेगा? यहाँ mx to the power n प्लस mx टू द पावर, करेक्ट है? yes अच्छा तो आगे चलो, इन दोनों को ऐड किया और यहाँ पे कॉमन मैंने लिया x टू द पावर n माइनस m-1। ओ n-1 n होगा। हाँ ले यार, इसको अच्छा लिख देता हूँ, x टू द पावर n-1। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? n nx टू द पावर, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? माइनस n प्लस nx। ये माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस 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 आएगा ना, माइनस n प्लस प्लस nx to the nx power n। nx to
प्लस एन एक्स टू दी पावर एन। बोलो बच्चों, यही आएगा ना? Yes. कुछ चमका क्या बच्चों आंसर? यस Yes, sir. m minus n by 2 m plus n माइनस एन। इसमें से m कॉमन लिया तो -1 बच गया ना बच्चों? m कॉमन लेने से -1 बच गया ना? हाँ One, no, sir. अरे नहीं, 1 सॉरी, यू आर राइट, आई एम सॉरी, 1 बच गया ना बच्चों? m कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा ना? yes Yes, sir. sir. 1 बच गया Yes. मतलब -m बच गया ना? तो बच्चों 12 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? माइनस m एन minus थोड़ी n एम ही M, बचेगा, no, sir. हाँ m बचेगा, मैंने गलत माइनस बोला, एन आएगा। m बचा यहाँ से और N माइनस n minus. बचा यहाँ से। बोलो बच्चों, यही बचेगा ना? Yes. Yeah. तो बाकी सब कैंसिल। आंसर आ गया क्या? हाँ सर। Yes, sir. I'll repeat it. Equal to I Sir. minus n by 2. क्या है, कितना इजी तो क्वेश्चन है। सर हम लोग एक और चीज कर सकते थे। एक मिनट, तुम्हारा फोर्थ मेथड में लेता हूँ एक बार। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया थर्ड वाला? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें कहीं फंसेंगे ना, कभी कभी मेथड जब हम चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो है 10 साल से आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो और तुम्हें हर चीज क्लिक एकदम कर जाएगी। फंसेंगे ही फंसेंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फंसेंगे ही, वहां निकलने के लिए टीचर या दोस्त हेल्प करेंगे, राइट? कोई फोर्थ मेथड इसका मुझे बता रहा है, बताओ क्या है? सर एक्चुअली ये मतलब आपने अभी जो बताया ना कि अगर x टेंडिंग टू 0 है तो हम लोग उसको x और 2x माइनस x किससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग ने जो सेकंड वो किया था ना, जैसे x को 1 प्लस h से रिप्लेस किया। देखो हाँ, x को -x से रिप्लेस करके ऐड कर दो, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? हाँ तो फिर हम लोग को फटाफट आंसर मिल जाएगा बिकॉज 0 टेंडिंग टू 0 हो रहा है ना। हाँ तो फिर मतलब हम लोग ध्यान दो वो माइनस क्या एन बोल से रहा है। भी वो करेंगे। बोल रहा है कि सर एक स्टेप ये तो आप लिख ही दो और फिर इसको थोड़ा सॉल्व करके x को -x से रिप्लेस करके ऐड कर दो, ठीक है ना यार? मतलब वो सेम फंडा यूटिलाइज यहाँ कर रहे हैं, ऐसा बोल सकता है। हाँ और वो कुछ ही। बच्चों ये समझ में आया सब लोग को? इस पे डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आगे हिडन प्रैक्टिस में मिलेंगे। हिडन प्रैक्टिस का मतलब क्लास में दूंगा, तुम लोग फंसोगे तब बताऊंगा, ये वाला मेथड यूज करके जल्दी से हो जाता है, लाइक दैट। तो आगे वाले पेज पे चलूं क्या? सर एक मिनट, करने दो ना सर. Thank एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। सर ये हो जो गया सर। हाँ क्या बोल रहा है? सर ये जो ग्राफ आपने बनाया है साइड हाँ। साइड में, जो x को 2x से रिप्लेस किया और x को -x से रिप्लेस किया, हाँ सर जो लिमिट x इज 10 to 0 में अगर हम -x लगाएंगे तब तो हाँ। सर ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ना, बस ये y एक्सिस पर शिफ्ट ये नहीं होगा वो। जीरो पे कुछ नहीं होगा ना तो सिर्फ अच्छा हाँ राइट सर, 0 सेम रहेगा। जीरो पे तो रहेगा रहेगा, जीरो पे तो किल ठोक दिए तूने। किल ठोकना जानता है क्या होता है? हाँ सर एकदम पेन पॉइंट रहेगा। हाँ बस, जीरो पे तो हिलेगा भी नहीं ग्राफ, यस सर, बाकी सब जगह उल्टा पुल्टा होता रहेगा। बोल रहा हूँ वन पे तो ग्राफ फिर फ्लिप हो जाएगा ना कट हो बेसिकली जाएगा। ग्राफ। हाँ मतलब सब कुछ Y चेंज एक्सिस के होएगा बट अराउंड। जीरो पे कुछ भी नहीं होएगा, बस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ तो सर सिर्फ ये ठीक ग्राफ है। कट हो जाएगा। सो उससे हाँ। भले ही एक्स एक्स एक्सिस पर वैल्यू चेंज हो जाए, एक्स से -x हो जाए, पर इससे वाई पर तो वैल्यू सेम ही रहेगी ना। हाँ हाँ, तो मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ जीरो के अराउंड देख, बाकी कहीं मत देख। अच्छा ठीक है सर, ओके यस सर डन। पर ऐड वन डाउट, ऐसा मतलब हम लोग जो अभी रिप्लेस की लिमिट्स में, हाँ सर ऐसा चांस है ना कि हम लोग अगर रिप्लेस कर रहे लिमिट्स तो उसकी वजह से डोमेन इफेक्ट होए ग्राफ में। लाइक पहले नहीं लेट से वो 0 पे डिफाइंड था, अभी हम लोग 1/x से कर रहे हैं तो अभी 0 पे डिफाइंड नहीं होगा ना। देख, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, मान ले तू √x का ले रहा है ये, तो x को -x से रिप्लेस नहीं कर सकता ना बेटा। तो x को रिप्लेस सिर्फ वहीं पे हम लोग कर सकते हैं जहां डोमेन में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। तो डोमेन में तो 1+ और 1- दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना बेटा। हाँ वो ठीक है, मैं बोल रहा था कि ग्राफ हम लोग जो जिस हिसाब से हम लोग ग्राफ से देख रहे थे ना, लाइक कि ये कौन सी वैल्यू पे आएगा। सो लाइक अगर अभी 1/x को अगर रिप्लेस किया तो फिर उसमें ग्राफ में 0 पे तो वैल्यू आएगी ही नहीं कोई, बिकॉज एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। मैं नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, आई एग्री। सर देन हाँ। उस कंडीशन में नहीं रखेंगे। तो अभी तो शुरुआत ही तो की है यार, चैप्टर पूरा करोगे, बुकलेट पूरा करोगे, एक्स्ट्रा शीट करोगे, तब तक सब चीज क्लियर हो जाएगी। इसमें छोटी छोटी जो गलतियां हो जाती हैं कि यहाँ नहीं करना था, यहाँ करना था, बराबर। भाई कहाँ पे तुम रिप्लेस कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते हो, दैट डिपेंड्स नो। हाँ बोलो। उस हिसाब से ये रॉन्ग हो गया ना, मतलब जैसे उसने बोला कि यहाँ पर f(0) व्हेन वी टेक ग्राफ के हिसाब से L आता है, राइट, 10 हाइट, बट
1/x पे x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर उसके लिए हम ऐसे रिप्लेस करेंगे तो अरे सही- बाबा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस ग्राफ में कुछ चेंज आ रहा है क्या, बस इतना बताओ। नहीं, और ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्सटेंडिंग टू 1 जैसा ये ग्राफ बनेगा वैसा ही कुछ बनेगा। अब जरा सोचो, मान लो ग्राफ ऐसा बना, राइट? अब ये एक्सटेंडिंग टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, से यस और नो? हाँ हाँ यस सर, बराबर है। तो जब मैं x को -x से रिप्लेस करूंगा तब भी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, उल्टी हो जाएगी ना। हाँ हाँ यस सही। सर। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, कर रही हो, कर रही हो, ये कर रही हो वाला केस है। जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तब लिखना करेक्ट है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो तब भी लिखना करेक्ट है। उस टाइम तो फिर भी x को -x से रिप्लेस करेंगे तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगी सर ना। नो, एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अभी जैसे अभी जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, लेट्स से m/1 अच्छा, - मैं x to the n मैं इसका। मैं तेरा वाला ग्राफ बना देता हूँ। तू बोल रहा है सर एक काम करो, यही वाला ग्राफ बनाओ, ये बनाओ ही मत। नहीं, वो बनाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है कि मतलब उधर तो x पे कंटिन्यूस, 0 पे कंटिन्यूस रहेगा ग्राफ ना। मान ले ये ग्राफ बनाया तेरे अकॉर्ड, तेरे लिए। हाँ अब तो सर अब अभी x को -x से रिप्लेस करो, बराबर यही कह रहा है ना? नहीं, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि हमने जैसे इधर x को 1/x से रिप्लेस किया ना, 1 के लिए, तो अभी अगर 1/x से रिप्लेस करोगे आप x को इस ग्राफ में, तो अभी जो नया ग्राफ बनेगा उस पे तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है लिमिट। तो बेसिकली वी आर चेंजिंग द डोमेन ना। बेटा, अरे अपन को नो, पता है, अपन को दुनिया में किसी वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ 1 पे ही मतलब है कि 1 के आजू बाजू में क्या हो रहा है। ये 0 अच्छा पे हाँ, क्या बन जाएगा ग्राफ, ओके उससे ओके मतलब ही नहीं है हमें। ओके ओके। बराबर है। हाँ मेरे को लगा कि अगर हम लोग स्टूडेंट और डोमेन है चेंज जिसने कर रहे हैं तो ग्राफ ही। इस ऑब्जेक्शन को कंटिन्यूअस किया था कि हाँ सर वो जो बोल रहा है, एक बार वापस पूछना बेटा, तू क्या पूछ रही है? तमी हाँ हाँ, तूने हाँ सर, इवन माय डाउट वाज लाइक गौरव ओनली, बट वो थोड़ा अलग बोल रहा था, तो मैं तुम मेरे को समझ। गो अहेड। हाँ यस सर, सो आपने जैसे बोला कि व्हेन इट इज अनडिफाइंड वहां पर लाइक 0 पर, एंड देन यहाँ पर भी डिफाइंड है, तो व्हेन वी रिप्लेस x बाय से -x या 1/x, तो वहां पर वो डिफाइंड और नॉन डिफाइंड का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? तो हम कुछ चेंज नहीं करें तो वो सही है, लाइक दिस मेथड। Yes, this method is anyways correct. क्यों? Why? I'll tell you. Because when you're writing x to 1 - x, okay, if the limit does not exist even for x tending to 0, and you replace x by -x, तो -x के लिए भी does not exist ही रहेगी ना हाँ वो। यस सर, सो ही वाज सेइंग कि हम बदल ग्राफ बना रहे तो वो बदल ही जाएगा, सो दैट इज रॉन्ग, राइट? हाँ, अराउंड x इक्वल टू 0 के अलावा तो ग्राफ सारा बदलेगा ही बदलेगा। हाँ ओके, हाँ बराबर यस है? सर, यस। चलो बच्चों, नेक्स्ट पेज। ये वाला जरा ध्यान से देखो बच्चों, इसमें भी कुछ सीखने के लिए है। देखते हैं आपको चमकता कितना फास्ट है, सिर्फ उतना सा एक इशू है बच्चों। ये लिख रहे ना, समेशन, सॉरी, सीक्वेंस an bn cn, ये 3 सीक्वेंस है बच्चों। सीक्वेंस अपन लोगों ने किया ना, ये सीक्वेंस का ही सिंबल है ना। मतलब मानो an कुछ ऐसा दिया हुआ है 2n + 1, bn कुछ 5n² + n + 1, ये AP हो गया ना बच्चों? नहीं नहीं, ये AP नहीं हुआ, ये AP हुआ है ना। ऐसे an bn cn कुछ 3 सीक्वेंस दी हुई है, ओके। एंड ये 3 सीक्वेंस है, और बच्चों वो बोल रहा है गिवन summation an is equal to 2n + 1, summation an bn is equal to 2n - 1. Oh sorry, an bn cn मतलब प्रोडक्ट an लिख देना चाहिए था वैसे इसे, is equal to -1. दिस इज कंडीशन नंबर 1 2 3, और एक कंडीशन और दी हुई है an लेस देन bn लेस देन cn। गिवन, ये 4 चीजें गिवन है बच्चों। फाइंड लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और पूछना चाह रहा है वो n टाइम्स an।
अच्छा, इंट्यूटिवली तुम्हें नहीं लग रहा कि ये कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात कर रहा है? हाँ सर, रूट्स ऑफ इक्वेशन का काइंड। है ना? और पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रहा है, कुल मिला के कहानी यही है ना बच्चों। 3 रूट्स हुए ना उसके, a n b n c n, है ना? यस सर। सर एन बी एन बताओ सी एन बताओ, के एक बाद तो में क्या लिखना है? इंटरेक्टिव रहे कि जैसे पढ़ते हो वैसे हमेशा वैसे ही पढ़ा करो। हाँ ये सर, बताओ, एन ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस ये इंटीमेट नहीं कर रही क्या तुम्हें कि यार ये जरूर कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स n b n c n है, समेशन ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है ना? यस यस बताओ वो बच्चों, वो इक्वेशन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? यस सर बन जाएगा। यस सर इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बन गया तो a n b n c n भी निकल जाएगा। अरे इसीलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने, n टाइम्स a n निकालना है, इसका मतलब a n तो गारंटीड निकलेगा ही निकलेगा ना बच्चों, यस सर यस राइट? अब चक्कर क्या है कि इसके तीनों रूट्स निकल जाते हैं। जब इसको इक्वेशन बनाते हैं ना बच्चों, तो वो फैक्टराइज बड़े आराम से हो जाती है। तुम्हें ये हाँ सर। आइडेंटिफाई करना है कि उन तीनों रूट्स में लीस्ट रूट a n कौन सा वाला है जिसके लिए ये लिमिट सॉल्व करनी है। चलो बच्चों, 2-3 मिनट का टाइम है, करके दिखाओ। आपने ये an bn cn के आगे ब्रैकेट्स क्या लगाए हैं? बच्चे ये सीक्वेंस का सिंबल होता है ना, ओके a सर। n b n c n are 3 sequences, are 3 sequences such that given this such that के वर्ड given नहीं लिखना चाहिए, बट फाइन, कोई इशू नहीं है। such that given ये चीजें, find this। आया समझ में? सर चलो बच्चों ट्राई करो। अच्छा, इक्वेशन तो अपन मिलके लिखते हैं। इक्वेशन क्या लिखूं बच्चों? x क्यूब माइनस 2n प्लस 1 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2n माइनस 1x प्लस 1 प्लस 1 माइनस इक्वल टू प्लस 1 हाँ, ऐसे कंफ्यूज प्लस मत रहा कर, माइनस होएगा। माइनस प्लस माइनस ऐसे आता है, याद रख। हाँ सर, बट an b n c n तो हाँ यस ये आ गया। अब इसको फैक्टराइज करो बच्चों, ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, फैक्टराइज हो जाएगा फटाफट से। ठीक है सर। देखो ना, x इक्वल टू 1 पे इसका एक फैक्टर है, चमक ही रहा है सीधा सीधा। हाँ सर। कहाँ चमक रहा है? 2n कट गया, 1 और 1 भी कट गया x इक्वल टू 1 पे, और x इक्वल टू 1 ये नहीं कटा, ये तो 2 हो जाएगा। ये क्या हुआ? नहीं, -1 माइनस ये -2 होगा। हाँ, x इक्वल टू 1 इज अ रूट। गाइस एक सीक्वेंस तो आ गई, x इक्वल टू 1 इज अ रूट।
यार x इक्वल टू 1 के लिए एक रूट मिलता है, उसके बाद तो इजी बन जाता है ना। ये फैक्टर्स क्या बन जाते हैं बताओगेगा कोई? सर Yes, एक्स स्क्वायर माइनस 2nx माइनस 1 हो जाता है। Yes. यस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 कट जाएगा n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। सर प्लस माइनस रुकना यार, n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 ये बनेगा ना बच्चों? बच्चों ये बात है। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा से यस और नो? Yes. तो ये तो bn हो गया, नो सॉरी ये तो cn हो गया। cn सबसे बड़ा है ना? यस सर यस अच्छा बच्चों n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ये क्या बन रहा है? So एक zero. सेकंड सर, Zero. भी Infinity. इन्फिनिटी Negative. अप्रोच कर n रहा है। स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1, यही है ना? हाँ रैशनलाइज सर, करने एन के स्क्वायर बाद। का हाँ सर कॉमन लेंगे तो भी हो जाएगा। अब बच्चों ये जीरो बन रहा है। So either way n square के comparison में 1 negligible हो जाएगा तो zero approach। हाँ वैसे भी देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये 1 से तो कम ही होगा। बोलो बच्चों, अरे ये यस जीरो सर, आ गया ना यार, n टेंडिंग टू यस सर। ये 1 से कम ही होगा ना बच्चों। n स्क्वायर प्लस 1 n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 इसको 1 से तो कम ही होना है ना? Yes sir. यस सर। ये लेस देन 1 रहना ही है। इसका मतलब बच्चों ये an हो गया ना? से यस और नो? an इज इक्वल टू n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या बच्चों? यस लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n टाइम्स और an को मैंने लिखा ऐसे, पहले लिख के देते हैं यार, n इंटू इसको रेशनलाइज करके लिखा तो माइनस 1 अपॉन n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं गाइस? n कॉमन लाके कैंसिल और जो बच जाएगा वो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ माइनस 1 बाय माइनस हाफ। अच्छा एडवांस लेवल के क्वेश्चन आया नहीं है किधर ये, लेकिन ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन, यू हैव टू बी केयरफुल। हैव यू अंडरस्टूड गाइस? एल्जेब्रिक मेथड में मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स में फर्स्ट मेथड वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले। हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइस? Yes sir. यस यस सर। All right. Can anyone prove? अच्छा तुम लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में टेलर्स थ्योरम कुछ पढ़ा है क्या बच्चों? तो बाइनोमियल में पढ़ा था expansion ऐसे पढ़ा थोड़ा सा। बाइनोमियल में थोड़ा सा आइडिया दिया था सर ने। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, ये यही होता है क्या? कोई भी सीरीज का एक्सपेंशन fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f dash 0 x अपॉन फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल का सिंबल है बच्चों, x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश 0 हाँ x सर ये स्क्वायर किया अपॉन था। फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, ऐसा ही होता है ना? Yes सर ये किया। Provided derivatives इक्वल at x equal to इक्वल टू 0 0 एग्जिस्ट defined। बच्चों ये डिफाइंड नहीं होगा तो ये सीरीज एक्सपेंशन नहीं है। ऐसे देयर आर मेनी थ्योरम्स बच्चों व्हिच वी कैन लर्न, दो दिस इज नॉट इन द सिलेबस बट स्टिल वी राइट कि एक्सपेंशन याद नहीं हो तो इससे हम लोग डिराइव कर लें। बच्चों इस सीरीज में आप मुझे बताओ ये एक्सपेंशंस आप लोग को याद हैं क्या? e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, नहीं सर। ln 1 प्लस x, ln 1 minus x, e to the power x, sin x, cos x, tan x। सर हमने sin x cos x and a to the power x लिखा था बट हमें सर ने याद करने से मना किया याद करने ताकि नहीं उन्होंने बोला। बोला था कि बाद में कैलकुलस करेंगे।
x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन इनफाइनाइट सीरीज। बच्चों इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। 1 माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसका एक्सपेंशन हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। बच्चों यहाँ फैक्टोरियल नहीं आता है, कैंसिल हो जाता है। प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस अप टू सो ऑन। इसका एक्सपेंशन बच्चों यहीं से निकलता है। बताओ बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? e रेज टू पावर x ln a, e रेज टू पावर x को बताओ बच्चों। yes sir. e रेज टू पावर x ln a, तो बताओ इसका एक्सपेंशन क्या हो गया अकॉर्डिंग टू दिस? 1 प्लस, यहाँ देख के बोलो ना, x की जगह x ln a बोल, x ln a plus x ln a whole square प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ln a होल स्क्वायर, ये है ना? yes Yes. प्लस अप टू सो ऑन। sin x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 factorial factorial plus x5 माइनस अप टू सो ऑन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू सो ऑन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x5 बाई 15। बच्चों आगे वाली टर्म मुझे याद नहीं है, तुम लोग भी कोशिश मत करो याद करने की, राइट? चाहो तो 7 बार इसको डिफरेंशिएट कर लेना और फिर x 0 डाल करके चेक कर लेना। जरूरत तो मुझे पड़ी नहीं आज तक वैसे, राइट? तो इतनी 3 टर्म्स याद करोगे तो चलेगा। ये एक सीक्वेंस नहीं बनाता बच्चों, मतलब ये एक अच्छी सीक्वेंस नहीं बनती है, इसलिए इसको याद मुझे तो याद नहीं है, कुल मिला के कहानी है, राइट? और तुम्हें भी याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी को आया कि नहीं मैं तो याद करके ही रहूंगा, तो ठीक है, IIT मत दो, ये याद कर लो, ओके? समझ गए ना? सर ये जो सारे डेरिवेशंस है ना, ये सारे डेरिवेशंस आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके? लेकिन इनमें से कम से कम, इनमें से नहीं, सॉरी, तुम्हारी बुकलेट में करीबन 20 एक्सपेंशन दिए हुए हैं बच्चों, उनमें से ये एक्सपेंशन ये याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ये याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। और ये एक्सपेंशंस, ये बच्चों, ये 7 में से 3 एक्सपेंशन, 1 2 3 4 5 एक्सपेंशन जो ना, वो तो याद रखने ही चाहिए, हेल्पफुल है, काम आ जाते हैं। तो आपने बोला कि डायरेक्ट्स को याद नहीं करे कि डायरेक्ट्स को याद करे? नहीं, 10x के 3 टर्म्स याद करने हैं। अच्छा, सिर्फ 3 टर्म बस, ठीक है। फोर्थ याद मुझे तो होता नहीं है, निकाला था एक बार, बच्चे लोग ऑफलाइन में डाउट सेशन में चिपक गए थे कि सर निकालते हैं ना बैठ के सब लोग, तो 7 बार डिफरेंशिएट करके डाला कुछ, तो बहुत गंदा सा रिजल्ट आया था इधर। आपको पता है ना x टू द पावर 6 तो आएगा नहीं बच्चों? yes हाँ, तो x टू द पावर 7 आएगा। 7 का मतलब f 7 टाइम्स डेरिवेटिव आएगा ना। पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, चलो बताओ? sec स्क्वायर x f डैश x, ये आएगा ना? अरे हाँ ना, मैं बोलो तो सही। यस सर। हाँ, fx इज इक्वल टू कांस्टेंट की तरह बात कर रहे हो, बताओ f डबल डैश x क्या होगा? sec x into 2 sec x 2 sec x, पहले sec स्क्वायर को करोगे ना, sec स्क्वायर 2 sec x and then into sec sec x x into 10x। बताओ बच्चों, हिम्मत है थर्ड डेरिवेटिव निकालने की? नहीं सर, एकदम नहीं सर, सेकंड तो मतलब थर्ड तो निकल भी जाए, उसके आगे तो फिर हालत है। थर्ड निकालने के बाद ही आफत आ जाती है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड। किसी को बहुत मन करे ना कि मुझे कुछ और पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ में 10x का एक्सपेंशन ही निकालना है, तो बच्चों प्लीज उनमें से जो भी स्टूडेंट होएगा वो लिख के हमें जरूर भेज देना, ताकि हम इसको पूरा कर पाए। एक दिन 15-20 मिनट बैठ के तो कर ही सकते हैं। अरे यार ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हें लैंग्वेज में पकड़ में नहीं आ रहा कि ये नहीं करना है, 3 टर्म याद रखनी है, दैट्स ऑल। बच्चों मैं ये पूछ रहा था तुमसे, सब लोग ध्यान दो।
स्टैंडर्ड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए sin x by x is equal to 1. 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए tan x by x भी 1. बच्चों इसके लिए मेथड 1 sin x का एक्सपेंशन लिख दो, हाँ x सर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस अप्रोक्सीमेशन x5, वो मत करना कभी भी लिमिट्स में, x5 बाई 5 माइनस अप टू so on डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, x एक्सटेंडिंग टू 0. बताओ गाइस, x कॉमन ले लूं? हाँ सर कॉमन लेके कट, Yes, तो sir. कितना होता? 1 minus x square by 3 plus x to the power 4 by 5. माइनस अप टू so on. आंसर आ गया वर? हाँ सर हाँ राइट. मेथड 1. मेथड 2 बताओ बच्चों क्या करूं? sin x मतलब वो यूज नहीं कर सकते क्या कि when x is very less like x tends to 0 तो sin x tends to x. हाँ फिजिक्स में भी बताया था और मैथ्स में भी एक दो बार यूज किया है. ठीक है ना, यही सा है ना। उसको डिस्प्रूव करेंगे एक क्वेश्चन में. आने दो, अभी टाइम आने दो, पहले ये सीखेंगे ना, उसके बाद बताएंगे कि ऐसा जो अप्रोक्सीमेशन करते हैं उससे हम लोग कहाँ फंस जाते हैं. राइट, तुम समझे नहीं, तुम जहाँ फंसते हो वहीं तो सीखते हो बच्चों. अब यहाँ नहीं फंसेंगे तो सीखेंगे भी नहीं, आंसर आ जाएगा बस, थोड़ा खुश हो जाएंगे कि आंसर आ गया. राइट, बट दैट इज नॉट करेक्ट. आई लेट यू नो व्हाई. अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेशन sin x को x लिखना, उसको छोड़ के कोई दूसरा मेथड बताओ, कोई है क्या दिमाग में? डिफरेंशिएट. बताओ बच्चों. डिफरेंशिएट अरे हाँ, वो तो गंदा मेथड है बट फिर भी मतलब सर एक डिफरेंशिएशन. यूनिट सर्कल में पॉलीगॉन इंस्क्राइब यस करके यस यस, देखो वो सैंडविच बताया से उसने. होगा। देखो बच्चा है ना उधर. बच्चों मेथड 3, वैसे यूनिट सर्कल की जरूरत नहीं है, कोई भी आर हाँ जी रेडियस कोई वाले भी सर्कल में सर्कल में एक बनेगा. पॉलीगॉन इंस्क्राइब करके उसका एक एंगल पाई बाय एन लेके कर सकते यस 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 बच्चों, ये मेथड है ना, मेथड 3 अपनी बुकलेट में देखना. ये जो बोल रहा है ना यूनिट सर्कल वाला, राइट, ये मेथड वहां मिलेगा. चेक करना इसको, नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछना. दैट इज वेरी इजी मेथड. ठीक है बच्चों, एक मेथड और चाहिए मुझे, बस हैं। वही सर लास्ट सैंडविच मेथड है आज का. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. अब ये जो 70 से 53 हुआ है ना अभी, ये ऐसा ही होता है क्या? 70 से 53 ऐसे ही हो जाता है क्या एंड में? तो 53 था स्टार्टिंग से, हाँ तो 153 लोग 156 के आसपास ही लोग थे स्टार्टिंग से. नहीं 170 थे, 170 अटेंडेंस है ना. अटेंडेंस भी तो फोटोग्राफ आता है ना, इधर ले लेते हैं ना. 170 से हम लोग ने स्टार्ट किया था. अभी 10 मिनट पहले तक स्टूडेंट ज्यादा थे और अभी ये 153 हो. 11:30 बजे एग्जिट करते हैं क्या सब लोग? ऐसा कुछ है नहीं, से पता नहीं, लोग पीछे चले चले जाते हैं. हाँ सर, एंडिंग में निकल जाते हैं लोग. हाँ सर, 20 मिनट निकल निकल जाते हैं कुछ कुछ लोग. महान है लोग, महान है. अब ये इसमें निकले, क्या ही करेगा कोई. ठीक है जाने दो बच्चों, जरा ये सर फंक्शन ध्यान सैंडविच दो. थ्योरम से कर सकते हैं ना. हाँ वो देखो, ये क्लास में बच्चे बड़े अच्छे हैं. fx इज इक्वल टू sin x माइनस x. बच्चों इस फंक्शन पे ध्यान 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 दो जरा. sin x माइनस x पे ध्यान दो. बच्चों f ऑफ 0 क्या आ रहा है बताओ? 0 0 आ रहा है ना, मानते हो ना? हाँ सर, 0. यस सर. यानी इस ग्राफ को अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ से बनेगा, मानते हो? हाँ सर, एकदम यस सर. अच्छा बच्चों, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आ रहा है? माइनस cos x x minus -1. बताओ ये लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? yes sir. Yes, sir. कुछ भी कर लो, लेस देन 0 आएगा, और इक्वल टू 0 भी आ सकता है. हाँ सर. है ना? यस सर। व्हाट इज दिस इम्प्लाई? बच्चों यहाँ से ग्राफ बनना शुरू होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा कि सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा? इम्पोर्टेंट. फोर्थ में बनेगा ना. यस सर। फोर्थ में बनेगा का मतलब fx क्या हो गया बच्चों? लेस देन 0. लेस देन 0. लेस देन 0 हो गया ना.
मतलब हाँ। साइन एक्स माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना बच्चों, एफ ऑफ 0 हाँ, 0 आ ठीक रहा है है। ना, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब साइन एक्स बाई एक्स क्या हो गया बच्चों, साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं बच्चों, एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट। इक्वल टू 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेटर देन 0 के लिए डिवाइड कर सकते हैं, से यस और नो बच्चों। Yes, sir. तो साइन एक्स बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 1, बोलो बच्चों। यस हाँ सर सर। बच्चों लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए नहीं, 0 प्लस के लिए साइन एक्स बाई एक्स क्या आ रहा है बताओ, फ्रॉम दिस प्लेस 1 पर आ रहा है ना 0 प्लस के लिए, बच्चों 0 प्लस के लिए है ये, ध्यान रखो, बराबर है। नाउ साइन एक्स बाई एक्स बताओ ऑड फंक्शन है कि नहीं है, सॉरी इवन फंक्शन है कि नहीं है, इज इवन Sir, फंक्शन। even है। Yes, sir. Even. व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों, 0 minus Symmetric के लिए भी होगा तो लिमिट 0 minus एक्सटेंडिंग टू के लिए 0 भी माइनस के लिए भी Yes, साइन sir. एक्स बाई एक्स क्या आएगा बच्चों, 1 1. 1 ही आएगा। एंड व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों, Limit extending to extending to 0 0 sin के x लिए by x is साइन एक्स बाई एक्स को 1. कितना आना चाहिए, 1. 1 ठीक है, ये भी सीखना जरूरी था। चलो बच्चों फटाफट पिक्चर ले लो, पेज नंबर 1 से फटाफट से। सर 6 तक किया हुआ बस लास्ट पेज के लिए। अच्छा 6 तक किया हुआ है क्या, सर वहां तक हो गया था,